आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी आता तिसऱ्या टप्प्यावर आली आहे। महायुतीच्या उमेदवार सुलभाताई गायकवाड यांच्या प्रचार रॅलीत नागरिक तेवढ्याच उत्साहाने सहभागी होताना दिसून येत आहेत। 142 कल्याणपूर्व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा प्रचार आता जवळजवळ अंतिम टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे। त्याच अनुषंगाने आज कल्याणपूर्वेतील तिसाई हाऊस येथून रमाबाई आंबेडकर चौक, उतेकर सदन, बौद्ध विहार, आनंदवाडी, पुणा लिंक रोड, शिवाजी कॉलनी या मार्गावर भव्य प्रचार फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रचार फेरीला उपस्थित विराट जनसमुदाय पाहता जणू 23 तारखेला भाजप महायुतीच्या विजयाची रंगीत तालीम असल्याचा भास झाला। 142 कल्याणपूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार सुलभाताई गणपत गायकवाड यांना सर्वसामान्य नागरिक आणि मुख्यतः महिला वर्गाकडून मिळणारा प्रतिसाद अकल्पनीय आहे। या प्रचार फेरीला भाजप जिल्हाध्यक्ष नाना सूर्यवंशी, शिवसेना विधानसभा संघटक रमाकांत देवळेकर, उपसंघटक राधिका गुप्ते, माजी परिवहन सभापती सुभाष मस्के, कल्याणपूर्व मंडळ अध्यक्ष संजय मोरे, महिला मोर्चा आघाडी अध्यक्ष सविता देशमुख, माजी नगरसेवक निलेश शिंदे, माजी नगरसेविका संगीता गायकवाड, इंदिरा तरे तसेच इतर मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अफाट जनसमुदाय उपस्थित होता। 142 कल्याणपूर्व विधानसभा मतदारसंघातील महायुतीच्या भाजपाच्या लोकप्रिय उमेदवार सुलभाताई गणपत गायकवाड यांनी आज श्री मलंगड परिसरातील चिंचवली, पोसरी, म्हात्रेपाडा, शिलारपाडा, चिरड, पाली, नानेन, उसाटणे, बुर्दुल, करवले, आदिवासीपाडा, विठ्ठलवाडी, कोपऱ्याची वाडी, मलंगवाडी, श्री मलंग पहाड, कडगा या गावापाड्यात प्रचार रॅली काढली। त्याला स्थानिकांकडून भरघोस असा प्रतिसाद मिळाला। सुलभाताईंनी प्रचार फेरी दरम्यान उसाटणे येथील कृष्णाधाम सोसायटी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून श्री मलंग बाबांचे दर्शन घेतले। या प्रचार रॅलीत भाजपाचे ज्येष्ठ नेते जगन्नाथजी पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष राजेंद्र वारे, महिला मोर्चा जिल्हा उपाध्यक्ष आशा पाटील, ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष अभिमन्यू म्हात्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी सभापती विठ्ठल वायले, माजी सभापती पंचायत समिती अंबरनाथ विलास म्हात्रे, माजी उपसभापती सुरेश पाटील, ग्रामीण महिला मोर्चा मंडळ अध्यक्ष संगीता पाटील, किसान मोर्चा अध्यक्ष अशोक साळवी, उपाध्यक्ष मंगेश पाटील, ग्रामीण युवा मोर्चा अध्यक्ष जयेश पाटील, सरचिटणीस राजेश म्हात्रे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रकाश बुवा पाटील, भगवान गायकर, गजानन भागवंत तसेच महायुतीचे इतर मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच नागरिकांनीही सहभाग घेत सुलभाताई गणपत गायकवाड यांना शुभेच्छा दिल्या। आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी आता तिसऱ्या टप्प्यावर आली आहे। महायुतीच्या उमेदवार सुलभाताई गायकवाड यांच्या प्रचार रॅलीत नागरिक तेवढ्याच उत्साहाने सहभागी होताना दिसून येत आहेत। आगामी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी आता तिसऱ्या टप्प्यावर आली आहे। आज श्रीराम टॉकीज, टाटा कॉलनी, आंबेडकर चौक, हनुमान नगर, काटे मानिवली नाका, विजयनगर नाका ते तिसाई हाऊस या मार्गावर भव्य प्रचार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। या रॅलीला प्रचंड जनसमुदाय लोटला होता। या रॅलीला भाजपा जिल्हाध्यक्ष नाना सूर्यवंशी, पदवीधर सेल जिल्हाध्यक्ष विजय उपाध्याय, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष रेखाराजन चौधरी, जिल्हा उपाध्यक्ष अभिमन्यू गायकवाड, शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख रमाकांत देवळेकर, उपजिल्हा संघटक राधिका गुप्ते, कल्याणपूर्व मंडळ अध्यक्ष संजय मोरे, महिला मोर्चा मंडळ अध्यक्ष सविता देशमुख, माजी नगरसेवक मनोज राय, विक्रम तरे, महादेव रायभोळे, अनंता पावशे, माजी नगरसेविका सारिका जाधव, हेमलता पावशे, संगीता गायकवाड, माधुरी काळे, मनोज माळी, दीपक गुप्ता, एकनाथ म्हात्रे, प्रकाश म्हात्रे, संतोष केंदळे तसेच इतर मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते। पूर्व विधानसभा 142 मतदारसंघ अपक्ष उमेदवार कैलास रमेशलाल चेनानी यांचा जोरदार प्रचार सुरू आहे। त्यांना टीव्ही हे चिन्ह मिळाले आहे। त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की त्यांच्या टीव्ही या निवडणूक चिन्हावर बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा।
कैलास चेनानी हे नेहमीच लोकहितासाठी झटणारे, नागरिकांच्या समस्या समजून घेणारे आणि त्यावर तत्परतेने उपाययोजना करणारे व्यक्ती आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 142 मतदारसंघात अनेक विकास कामे मार्गी लागतील यासाठी कैलास चेनानी यांच्या टीव्ही या निवडणूक चिन्हावर बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा. सर, मैं कैलाश रमेश चेनानी, मैं उल्लासनगर कैंप नंबर 4 में रहता हूँ। मेरी माताजी माजी नगर सेविका हैं ज्योति रमेश चेनानी। कई सालों से मेरी माताजी नगर सेविका हैं और मैं सोशल वर्कर हूँ। 18 सालों से मैं यहाँ पे सोशल वर्क करता हूँ उल्लासनगर 4 में। कैंपें लगाना या कुछ भी लोगों को तकलीफ हो, कोरोना के टाइम पे, पानी के टाइम पे हम लोग यहाँ पे काम करते थे। तो हम लोग ने देखा कि 142 कल्याणपुर में अच्छे से काम नहीं हुआ है। कुछ रोड बने हैं, वो अभी बने हैं और 15 साल से पिछले कुछ भी काम हुआ नहीं है। उसके मद्देनज़र जाके कि हम लोग को पब्लिक ने बोला कि आप आमदा में रुकिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसके पब्लिक के लिए, उल्लासनगर की पब्लिक के लिए, कल्याणपुर की पब्लिक के लिए मैं इलेक्शन में रुका हूँ। और मेरा ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और लाइट की प्रॉब्लम्स है। ट्रांसफार्मर और पोल्स जो हैं पिछले 40 सालों से वैसे के वैसे ही हैं। पॉपुलेशन बढ़ते जाती है और यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते जाती है। वोल्टेज का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग ने बहुत फॉलो किया है पर वो बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते और ये सब आमदार के इसमें आता है। उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक मिनट स्टॉप। जैसे कि 142 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एग्जाम्पल, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, गार्डन्स नहीं है, लाइट के प्रॉब्लम्स हैं, पानी के प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे रोज़गार नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आते हैं कि यहाँ पे 10-15 हज़ार के लिए यहाँ से लोग मुंबई जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो मैं ये सिर्फ एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं वो टाइम के हिसाब से नहीं बता सकता हूँ अभी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं 142 में। और मैं पब्लिक को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं अभी इंडिपेंडेंट अपक्ष उम्मीदवार हूँ और मेरी निशानी टीवी है, 11 नंबर बटन है। आप एक बार मेरे को वोट करके देखिए, आप चेंजेस लेके आइए, परिवर्तन कीजिए और आपको सब पता चलेगा कि एक ही आदमी को आप 15 साल से चुनते हो, एक ही आदमी को वोट करते हो। अभी कुछ परिवर्तन लेके चेंज कीजिए और युवाओं को आगे कीजिए जो सब पब्लिक को समझ सकें और उनका एकशे 44 कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार सुभाष गणू भोईर यांच्या प्रचारार्थ बुधवार दिनांक 13 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी 4 ते 10 वाजेपर्यंत विधानसभा मतदारसंघातून प्रचार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. या रॅलीमध्ये शिवसेना सचिव आदेश बांदेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी सुभाष भोईर म्हणाले की गेल्या अनेक वर्षापासून मुंब्रा शीळ या परिसरातून नगरसेवक म्हणून सेवा करण्याची संधी प्राप्त झाली. जनता जनार्दनाच्या आशीर्वादाने 2014 साली बहुमताने मी निवडून आलो, परंतु गेले 5 वर्ष या परिसराचा विकास खुंटला. संपूर्ण कल्याण ग्रामीण मतदारसंघाचे शाश्वत विकास करणार असल्याचे भोईर म्हणाले. या रॅलीमध्ये सर्व महिला आघाडी कार्यकर्ते, युवा आघाडी सहित मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले. डोंबिवली पूर्व अयप्पा मंदिर, माधवी स्कूल, तुकाराम नगर, डोंबिवली पूर्व अयप्पा मंदिर, माधवी स्कूल, तुकाराम नगर, महादेव नगर, शांतीनगर आणि जैन मंदिर या परिसरात ही भव्य पदयात्रा काढण्यात आली. पदयात्रामध्ये अभिनेता आदेश बांदेकर आणि सुभाष भोईर यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. आदेश बांदेकर हे भाऊजी म्हणून या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फेमस आहे आणि सुभाष भोईर सुद्धा या मतदारसंघामध्ये फेमस आहे. त्यामुळे दोघांचं संगम या ठिकाणी निर्माण झालं आणि या संगमाच्या माध्यमातून लोकांना खूप आनंद झाला आणि लोकांनी एकच ठरवलं आहे
इस बार मशाल मशाल मशाल। प्रहार जनशक्ती पक्षाचे 142 कल्याणपूर्व विधानसभा अधिकृत उमेदवार शैलेश राममूर्ती तिवारी यांचा प्रचार प्रसार जोमाने सुरू आहे। त्यांची निशाणी बॅट आहे। शैलेश राममूर्ती तिवारी गेले 25 वर्षापासून सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात काम करीत आहेत। विविध समाज घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आणि आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी कामे केली आहेत। त्यांनी जनहितासाठी अनेक आंदोलन, आमरण उपोषण आणि मोर्चे आयोजित करून समाजातील समस्यांविरुद्ध आवाज उठवला आहे। धार्मिक कार्यक्रमातही त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो। शैलेश राममूर्ती तिवारी यांचं म्हणणं आहे की मला जनतेचे काम करून समाधान मिळते, त्यामुळे मी अधिक कार्य करण्यासाठी प्रेरित होतो। 142 कल्याणपूर्व विधानसभा क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षापासून लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे विकास कामे झाली नाहीत। कल्याण पूर्वेच्या अनेक समस्या सोडवण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी मी परिवर्तन महाशक्तीच्या वतीने प्रहार जनशक्ती पक्षाचा अधिकृत उमेदवार म्हणून मी आपल्या सेवेसाठी समोर आलो आहे। आगामी 20 नोव्हेंबरला बॅट या निशाणीवर बटन दाबून मला प्रचंड बहुमताने विजयी करा, असे आवाहन शैलेश राममूर्ती तिवारी यांनी केले आहे। खड़े हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों से और किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अभी कल्याणपुर विधानसभा 142 से 9 उम्मीदवारों प्रहार जनशक्ति पक्ष के माध्यम से परिवर्तन आघाड़ी के कल्याणपुर की परिस्थिति आप लोगों से कुछ छुपी नहीं है। आज कल्याणपुर उनके सत्ता पक्ष के लोग जो उनके साथ मांडी को मांडी लगा के रखे हैं, उन्हीं लोगों का कहना है और पब्लिक भी जानती है कि सड़क पे खड्डे हैं, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे खेलकूद का मैदान नहीं, स्वास्थ्य के लिए कोई ये नहीं और अच्छी शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे हुई नहीं है। ये इनके साथ जो सत्ते में मांडी को मांडी लगा के बैठे थे, ऐसे इन लोग का भी आरोप है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे इनके ही सत्ताधारी हंडा मोर्चा निकाल रहे हैं। बाकी सब चीज़ हुआ है, आपने देखा रहेगा, बोलने की ज़रूरत नहीं। तो स्मार्ट सिटी का स्मार्टनेस कहाँ गया, ये सत्ताधारियों से आप पूछिए। आज ये जो प्रमुख उम्मीदवार इसमें हैं, सब सत्ते में मलाई भी खाए, आज विरोध भी कर रहे हैं और आज विकास का दावा भी कर रहे हैं। ये कितना योग्य है, ये आप सोचिए, ये जनता ने सोचना चाहिए। जो सीएम के दाहिने बाएं रह के जो प्रश्न नहीं छूटे, क्या एक कॉमन विधायक बन के ये प्रश्न छूटने वाले हैं क्या? ये कल्याणपुर की जनता को समझना पड़ेगा। जिस मुद्दों को लेके वो आज आपसे मत मांगने आए, तो वो मत नहीं, आपको मत मांगने नहीं, आपको बेवकूफ़ बनाने आए, ऐसा मेरा पूरा स्पष्ट मत है। शैलेश तिवारी की भी प्रोफाइल देखिए, उनकी भी प्रोफाइल देखिए। मैं सत्ते में नहीं रह के यहाँ की सड़क बनी है, मानेरा आसेला का है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मानेरा आसेला का रोड देखिए, हाजी मलंग के लिए भी मेरा रोड के लिए चक्की नाका से जो हाजी मलंग का रोड है, वहाँ भी मेरा 6-6 दिन का अनशन है। बिजली के औने पौने बिल के ऊपर से था, लेट रीडिंग घोटाला मैंने सामने लेके आया था। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, स्वास्थ्य को लेके, हर चीज़ को लेके मैंने हमेशा प्रशासन से सवाल जवाब किया है और उसके उत्तर लेके मैं उठा हूँ। आपसे कुछ छुपा नहीं है। मैं यही कल्याणपुर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा, रील नहीं रियल देखो, सेठ नहीं सेवक चुनो, यही स्लोगन के साथ और अपने काम के बल पे आपसे मत मांगने, यहाँ कल्याणपुर की जनता का मैं मत मांगने और आशीर्वाद लेने निकला हूँ। और मुझे मेरे काम पे विश्वास है कि जनता इस चीज़ को समझेगी और मुझे आशीर्वाद देगी और बहुमत से चुन के देगी, ऐसा मेरा अपना विश्वास है।